अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप देख रहे हैं कि अंधभक्त आजकल बड़ी खुशी मना रहे हैं और भगवाधारियों में खुशी की लहर है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बैक पेन की वजह से और मुसलसल एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक कस्टडी से दूसरी कस्टडी में होने की वजह से, और सबसे बड़ी बात वो रोज़े की हालत में हैं, तो उनको चलने में दुश्वारी हो रही थी। तो लड़खड़ा कर चलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो उस पर अंधभक्त और भगवाधारी तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं फिर से कह दूं, अंधभक्तों ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। याद रहे, इस बात को याद रखना, ये हिंदुस्तान नफरत पसंद नहीं करता। ये हिंदुस्तान ज़्यादा दिन नफरत पर नहीं चल सकता। इसको अपनी असल मोहब्बत की तरफ पलटना होगा। मैं आपको बताता चलूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले राज्यसभा सांसद, बीजेपी के स्पोक पर्सन, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने ही सबसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान को काट पीट कर और वो शेर निकाल कर वायरल किया था, ट्वीट किया था। और अब वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की लड़खड़ा कर चलने वाली वीडियो को लेकर तंज कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जिस चीज को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी पर इन्होंने इल्जाम लगाया था नफरत फैलाने का, अब ये काम खुद कर रहे हैं, खुद नफरत फैला रहे हैं। इनका आप ट्वीट देखें, इनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, क्या सच में मौलाना साहब की चाल बदली बदली सी लग रही है। इनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, क्या सच में मौलाना साहब की चाल बदली बदली सी लग रही है। तो इस पर ओझा सर की तरफ से एक रिप्लाई आया। जी हाँ, वो ओझा सर जिसको मुसलमान बड़ी खुशी से सुनते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। अरे इस्लाम के बारे में ऐसा बोल दिया, मुसलमानों के बारे में ऐसा बोल दिया। मुसलमानों समझो, इनके दिलों में, सबके दिलों में नफरत भरी है। ये ओझा सर जैसे लोग बस पब्लिसिटी स्टंट करते हैं वक्तन फवक्तन, और अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, व्यूज उठाने के लिए कभी कभी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में पॉजिटिव बात कर लेते हैं, जिससे मुसलमानों को लगता है ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, ये तो बड़े सच्चे आदमी हैं। नहीं, ये देखो कितनी नफरत भरी है इनके अंदर, कितनी कूट कूट कर नफरत भरी है इनके अंदर। इन्होंने रिप्लाई दिया सुधांशु त्रिवेदी को, तुम्हारा एक वोट किसी की भी चाल बदल सकता है। यानी इस पे ये भी बहुत खुश है, और हंसने वाली इमोजी का इन्होंने इस्तेमाल किया। उसके अलावा एक मनोज सिंह एक्स यूजर है, उसने इसी संदर्भ में ये ट्वीट किया, तोबा ये मतवाली चाल। अच्छा, बहुत इन संघियों को बहुत मजा आ रहा है और इन्हें बहुत खुशी मिल रही है, इन भगवाधारियों को। और हमारे कानून की आंखें अब बंद हो गई हैं। मुसलमानों के मामले में जो चीख चीख कर मीडिया बात करती है कि फला नफरत फैला रहा है, फला नफरती भाषण दे रहा है, अब उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। अब उन्हें ये सब नजर नहीं आ रहा। क्या ये नफरत फैलाना नहीं है? क्या ये विशेष समुदाय के लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं है? क्या ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है? तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। तुम्हारा दिल है, हमारा दिल दिल नहीं है, है? तुम्हारे बाप की जागीर है भारत, तुम्हारे बाप का मुल्क है भारत। तुम जब चाहो माइनॉरिटी को टारगेट कर लो, तुम जब चाहो हमारी मसाजिद को टारगेट कर लो, तुम जब चाहो हमारे मदारिस को टारगेट कर लो, तुम जब चाहो हमारे नबी पर भौंकने लगो। ये नफरत नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी का मजाक उड़ा रहे हो, ये नफरत नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने एक शेर पढ़ दिया, वो नफरत हो गई, उसको नफरत फैलाना कह दिया गया। तो ये संघी खुशी मना रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आई रिपीट वंस अगेन, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अंधभक्तों, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। और याद रहे, जब ये भारत
अपनी असल की तरफ लौटेगा, नफरत से निकल के मोहब्बत की तरफ जाएगा। क्योंकि ज्यादा दिन तक इस प्यारे भारत को नफरत की राह पर नहीं चलाया जा सकता। ये एक ना एक दिन मोहब्बत की तरफ पलटेगा, और जब ये मोहब्बत की तरफ आएगा, अपनी असल की तरफ जाएगा, तो तुम्हारे जैसे लोगों की हम चाल नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे लोगों का हम हाल भी देखेंगे। हम तुम्हारी चाल ही नहीं, बल्कि हम तुम्हारे जैसे लोगों का हाल भी देखेंगे। और मैं भारतवासियों से कहूंगा, हिंदुस्तानियों से कहूंगा, और बिलखुसूस अपनी कम्युनिटी से कहूंगा कि देखें आप किस तरह की बातें की जा रही हैं। तुम्हारा एक वोट किसी की भी चाल बदल सकता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि तुम्हारा एक वोट किसी का भी हाल बदल सकता है। इसलिए जब भी वोट करें सोच समझ के करें। तो ये बड़े खुश हो रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इस पर। एक अमन पसंद और इंसाफ पसंद हिंदू भाई ने ट्वीट किया और सुधांशु त्रिवेदी को जवाब दिया, ये मजाक अंतत समाज में नफरत ही फैलाएगा। किसी सांसद को ऐसा टुच्चापन शोभा नहीं देता, किंतु संघियों की तो जमात ही अलग है। बात सही है। और इन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया है कि तुम नफरत फैला रहे हो, और इस ट्वीट से नफरत को ही बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी चूंकि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, तो कानून तो इनके घर का मामला है ना। वो इन पर एक्शन क्यों लेगा या इन पर कार्रवाई क्यों होगी? कानून तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तो बना है, कानून तो माइनॉरिटीज के लिए बना है। ये चाहे कुछ भी करते रहें, इनके लिए कोई कानून नहीं है भाई। हिंदुस्तान में तो कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है। शौकत अली साहब हैं, आई थिंक ये MIM या पीस पार्टी के नेता हैं। इन्होंने जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी को, हजरत बिलाल हबशी को सीने पर पत्थर रखा गया, गरम रेत पर लिटाया गया, तब भी इन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं किया। जुल्म पर आपको हंसी आती है, तारीख का पहिया घूमता रहता है। नेताजी, हम हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल। और ये लोग क्या जाने यार ईमान किसको कहते हैं, लज्जत आशनाई क्या है, ये क्या जाने खुदा की इबादत करने में लुत्फ क्या मिलता है, ये क्या जाने खुदाए वाहिद की पूजा करने में कितना मजा आता है, कितनी लज्जत मिलती है, कितना करार मिलता है, कितना चैन मिलता है, कितना सुकून मिलता है। और इन्हें ईमान की इंपोर्टेंस के बारे में अगर पता होता तो फिर ये ऐसी बातें नहीं करते। ये तो मुसलमान जानते हैं, ईमान वाले जानते हैं। हमारी जान जो सबसे ज्यादा कीमती हर इंसान के लिए होती है, हमारी जान से भी ज्यादा कीमती अगर कोई चीज हमारे पास है तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ ईमान है। और इसलिए हमारे उलमाए किराम किसी भी तरह की मुश्किल को फेस करते हैं। और हमारे उलमाए किराम की तारीख रही है कि हमारे उलमाए किराम ने मुश्किलों से, परेशानियों से डर के कभी भी हक बोलना नहीं छोड़ा, हक का साथ देना नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं आप? और मैं एक बात और कहता चलूं, मुफ्ती सलमान नजरी साहब का जो जुर्म है ना, जो उन्होंने जुर्म किया है वो ये है, उनका कहना ये है कि भाई हम तुम्हारे मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम तुम्हारे मजहबी शख्सियात के बारे में नहीं बोलते, मुकद्दस शख्सियात के बारे में नहीं बोलते। तो तुम्हें ये राइट किसने दिया कि तुम हमारे नबी के ऊपर भौंको? तुम्हें ये राइट किसने दिया, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करो? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम इस्लाम के बारे में बकवास करो, इस्लाम पर कटाक्ष करो? जब हम तुम्हारे मजहब के बारे में नहीं बोलते, तुम्हारे धर्म के बारे में नहीं बोलते, तो हमारे मजहब महजब के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में बोलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? याद रहे, दुश्मनाने इस्लाम चाहे जितनी संस्थाएं बना लें, चाहे जितने संगठन बना लें, लेकिन इस्लाम न कभी मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ों में इमाम हुसैन शहीद आजम का खून शामिल है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आई रिपीट वंस अगेन, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा।